प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन में आपको इस सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग प्रभु के गीतों को गाकर आप प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग गाएंगे, ये मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य गाऊंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई कैसे अगम्य है। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई कैसे अगम्य है। तेरे पराक्रम के कामों का, तेरे पराक्रम के कामों का मैं वर्णन करूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। नजरे में अपनी प्यारे मसीहा, नजरे में अपनी प्यारे मसीहा तुझ पे लगाऊंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अपने मन और हृदय को उठा के प्रभु को धन्यवाद कहें। अपने ओंठों को खोलकर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। हमें जीवतों के बीच में रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं।
क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम आपके पास आते हैं, दिल से प्रभु आपकी महिमा गाते हैं और हम आपकी आराधना करते रहो। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी अडोर यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Worship you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव प्रशंसा पिता परमेश्वर को हो। पिता आज अपने बच्चों से बातें कर और हर एक को आशीष कर। पिता हम सब महिमा गौरव प्रशंसा आपको दें यीशु के नाम से, आमीन आमीन।
के साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में ये गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अनुग्रह आप लोगों के सामने में उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ जितने भी फेसबुक और यूट्यूब में के द्वारा कनेक्टेड हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आइए हम दुआ करेंगे वचन में जाने से पहले। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके करीब में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तक, अभी तक आपने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा। ये आपका महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए हैं। प्रभु परमेश्वर, दिन प्रतिदिन हम आपके ज्ञान में, आपके सामर्थ्य में, जो बड़ी आशा आपने हमारे लिए रखा है, उन सब बातों में, वो आत्मा की गहराई बातों में आप हमें लेकर चल और प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। जितने लोग भी देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, सुनते सुनते उनके जीवन में एक अद्भुत और बड़ा काम होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के सामने में परमेश्वर का वचन बांटने जा रहा हूं और मेरा विषय है भजन संहिता 105 का 4। भजन संहिता 105 का 4 पढ़ दीजिएगा। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज में लगातार
बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को खोजो और उसकी सामर्थ्य को खोजो। जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, पवित्र शास्त्र यीशु मसीह कहते थे उन फारसी सदुकियों को कि यदि तुम परमेश्वर का सामर्थ्य और पवित्र शास्त्र नहीं जानोगे तो भूल में पड़ जाओगे। इसलिए हमारे जीवन में ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा भाग है कि हम परमेश्वर को भी जाने, पवित्र शास्त्र को जाने और परमेश्वर का सामर्थ्य को भी जाने। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग परमेश्वर का सामर्थ्य के विषय में जानेंगे, खोजेंगे, हमारा ही भलाई होगा। जैसे कि वचन साफ रीति से कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज में लगातार बने रहो। तो आइए मैं आपको परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में यहाँ पे कुछ बताऊंगा और हम परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में कुछ सुनेंगे और आगे चलते जाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में रहना चाहिए। पहला कुरिन्थी 2:4-5 में कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ रीति से प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के बुद्धि पर नहीं, ज्ञान पर नहीं, वरन परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में रहे। सचमुच में प्यारो, हमारा विश्वास कोई मनुष्य के ज्ञान या तो बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम मनुष्य के बुद्धि और ज्ञान पर रखेंगे हमारा विश्वास तो हम लोग निसफल होंगे, हम लोग लज्जित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में हमारा विश्वास टिका रहना चाहिए। यहाँ पे पौलुस साफ रीति से कहता है, इसलिए पौलुस के प्रचार में आत्मा और सामर्थ्य का प्रकटीकरण होता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार प्रचार नहीं करता था, वरन पवित्र आत्मा में और सामर्थ्य का प्रकटीकरण उसके प्रचार में होती थी, ताकि हमारा विश्वास किस पर रहे? परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में। इसलिए हमें ये बात को बहुत अच्छी रीति से समझ लेना चाहिए कि हमारा विश्वास जब परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में रहता है तो हमारे जीवन में जितने भी आंधी तूफान आएंगे उस समय में हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर जब लगा रहेगा तो हमारे पास में आशा रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य सब कुछ बदल कर रख देता है। भजन संहिता 62:10 और 11 पढ़ दीजिए। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि दाऊद यहाँ पे सुनता है, एक बार नहीं वरन 2 बार। वो क्या सुनता है परमेश्वर की ओर से? कि सामर्थ परमेश्वर का ही है। हम प्रभु की प्रार्थना के अंतिम भाग में हम लोग कहते हैं, राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सामर्थ का अधिकारी है। उसने सामर्थ को रचा है, सामर्थ को रंग रूप दिया है। सामर्थ परमेश्वर के कब्जा में रहती है। और दाऊद ने इसे एक बार नहीं वरन 2 बार सुन लिया कि सामर्थ केवल परमेश्वर की है। हाँ, हम कह सकते हैं कि दुष्ट का भी सामर्थ है, लेकिन दुष्ट का सामर्थ में लिमिटेशन है, वो सीमित है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ असीमित है। तो जैसे कि वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर में रहना चाहिए। और हम सब कोई जानते हैं, जैसे कि रोमी 10:17 में लिखता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन में से। और हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर कैसा विश्वास करेंगे? हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में सुनेंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के विषय में जब हम लोग सुनेंगे, उतना ज़्यादा विश्वास हमें परमेश्वर के सामर्थ्य का ऊपर में आएगा। और हम परमेश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान हम जितना ज़्यादा रखेंगे, उतना ही हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा। इसलिए वचन कहता है, रोमी 10:14 में पढ़ दीजिएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वही उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं
उस पर कैसे विश्वास करें? हाँ, यहाँ पे वचन कहता है जिसके विषय में उन्होंने कभी नहीं सुना, वे लोग कैसे विश्वास करेंगे? कहाँ से विश्वास करेंगे? कोई बताने वाला या तो कहने वाला रहना चाहिए, या तो प्रचार करने वाला रहना चाहिए। और कहाँ से प्रचारक मिलेगा यदि वो प्रचारक परमेश्वर की ओर से भेजा नहीं जाएगा? इसलिए प्यारो, एक प्रचारक चाहिए जो कि हमें बताए परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के विषय में। और उन सब कामों को, आश्चर्य कामों को जब हम सुनते हैं तब हमारा विश्वास जागेगा, विश्वास बढ़ते जाएगा। और कौन है वो प्रचारक? केवल और केवल पवित्र शास्त्र ही है जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य का वर्णन बताती है। वचन साफ रीति से कहता है कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं जो कभी गिने नहीं जाते हैं। उन सब कामों को जब हम पवित्र शास्त्रों में से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो विश्वास जाग उठता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य अनलिमिटेड है, असीमित है। परमेश्वर का बुद्धि असीमित है। परमेश्वर की योजनाओं का कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ्य प्रतिज्ञाओं का कोई भी सीमा नहीं है, वो सब अनलिमिटेड है। और परमेश्वर का वचन बहुत चोखा है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है यिर्मयाह 31:3 में कि परमेश्वर का प्रेम में सामर्थ्य है। पढ़ दीजिएगा यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रेज द लॉर्ड। सदा काल से प्रेम रखते हुए आया हूँ। इंग्लिश में कहता है एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर ने हमें सनातन काल से वो सामर्थ्य से प्रेम करते हुए आया। परमेश्वर के प्रेम में सामर्थ्य है। जैसे कि दाऊद ने कहा 2 बार जब वो सुनता है परमेश्वर की ओर से कि सामर्थ्य केवल और केवल परमेश्वर की है, तो परमेश्वर का कोई भी काम यदि जब होता है तो वो काम में सामर्थ्य रहता है। परमेश्वर का प्रेम में सामर्थ्य छिपा हुआ रहता है। इसलिए तो रोमी 8:38 से 39 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वचन साफ रीति से कहता है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकती है। पढ़ दीजिए रोमी 8:38 से 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो 10 बातें लिखी है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में हमें अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस प्रेम में ताकत है, उस प्रेम में सामर्थ छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल साफ रीति से कहती है कि बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो इतने अद्भुत आश्चर्य काम करता है जो कभी गिने नहीं जाते हैं। मेरे साथ पढ़ दीजिए भजन संहिता 136:4। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूँ कि हमेशा आपका विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर बना रहना चाहिए हर स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से सब कुछ को संभाल के रखता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ को बदल कर रख सकता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में या तो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम के विषय में जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना ज़्यादा हमारा विश्वास और भी बढ़ता जाएगा और हम कभी भी विश्वास में नहीं डगमगाएंगे जब हम कठिन स्थिति परिस्थिति में रहेंगे। क्योंकि जिसके पास में ये परमेश्वर का ज्ञान रहता है, परमेश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान रहता है, वो कभी भी परमेश्वर के ऊपर में अपना भरोसा को कभी भी नहीं हटाएगा। वो हर स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहेगा और उसके पास में आशा रहेगी
क्योंकि वो दृढ़ता से कहने पाएगा कि इस कठिन स्थिति परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमेशा हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में रहना चाहिए और कभी भी गलती से हमें परमेश्वर को या तो परमेश्वर के सामर्थ्य को चैलेंज नहीं करना है। एक व्यक्ति जो राजा का सूबेदार था, राजा का सरदार माना जाता है। दूसरा राजा 7:2 में जब हम पढ़ते हैं, वो सरदार क्या करता है? वो सरदार परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामर्थ्य को वो चैलेंज करता है। एक बहुत भयानक अकाल उस दूसरा राजा 6 और 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। उस भयानक अकाल में इतना तंगी रहता है कि बहुत कठिन स्थिति परिस्थिति रहती है और वहाँ पे एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलीशा नाम, वो भविष्यवाणी करता है परमेश्वर की ओर से और कहता है कि कल इसी समय में सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो सरदार उस वचन पर विश्वास नहीं करने पाता है क्योंकि उसने उस कठिन और बहुत कठिन परिस्थिति को वहाँ पे देखा है। क्योंकि उस अकाल का होने का कारण था कि इज़राइल ने जीवित परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर का उपासना करने लगे, जिस पर परमेश्वर का प्रकोप उमड़ उठा और एक बहुत बड़ा अकाल उनके बीच में आ पड़ा। दुश्मनों ने उनको चारों तरफ से समारिया को घेर दिया और एक भयंकर अकाल आया और उसी जगह में परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलीशा भविष्यवाणी करता है परमेश्वर की ओर से। और वो क्या कहता है, पढ़िएगा दूसरा राजा 7:1 और 2। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल उसी समय समरोन के फटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आँखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जब आता है साफ रीति से कि कल इसी समय में सब कुछ बदल जाएगा, तो वो सरदार चैलेंज करता है प्रभु के जन को, यानी परमेश्वर के वचन को चैलेंज करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को चैलेंज करता है और कहता है कि यदि परमेश्वर स्वर्ग का झरोखा भी खोल देगा तो क्या ऐसा होगा? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग घर में रह के आराम से पढ़िएगा। परमेश्वर के वचन जैसा जैसा उसके भविष्यवक्ता के द्वारा निकला था वैसा ही होता है और परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देता है। जो अविश्वासी था, जिसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर, वचन के ऊपर में, वो वैसा ही हुआ। वो अपने आँखों से सब कुछ होते हुए देखा लेकिन कुछ भी आशीष को भोग नहीं पाया हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का एक ही वचन काफ़ी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ को अपने वचन के सामर्थ्य से सृष्टि किया है और आज तक वचन के सामर्थ्य से संभाल के रखा है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य उसके वचनों में छिपा हुआ है। परमेश्वर ने सब कुछ को कुछ नहीं में से बना कर रख दिया है। जैसे कि हम जब घर बनाते हैं तो हमें घर बनाने के लिए बहुत सारा सामग्रियों को उपलब्ध चाहिए, बहुत ईंटें चाहिए, बालू चाहिए, मेटल्स चाहिए, सीमेंट सब चाहिए और बहुत प्रकार का सामग्री सब हमें दरकार होती है। लेकिन जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, या तो इतने बड़े ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं, जब उसने सृष्टि करने का समय आया तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और जितना भी हम कुछ सब कुछ देखते हैं उसे कुछ नहीं में से बना कर रख दिया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हमें घर बनाने का सामग्री नहीं मिलेगा हम घर नहीं बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कुछ नहीं में से सब कुछ बना कर रख देता है। इसलिए हमारे पास में जब तक ये परमेश्वर है, हमारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता
32 का 27 पढ़ दीजिए। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन को प्राय सब लोग जानते हैं और जाना पहचाना वचन है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? उसमें क्वेश्चन मार्क है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, वही 32 का 26 पढ़िए, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन साफ रीति से कहता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास में पहुंचा। तब माने कब, हम लोग बाद में देखेंगे। ये वचन किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास में आता है। और वो वचन में परमेश्वर यूं कहता है कि मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को पूछ रहा है कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हम सबको इसका उत्तर को जानते हैं। यहाँ पे वचन कहता है, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। आपको पता होगा, इंग्लिश बाइबल में कहता है गॉड ऑफ ऑल फ्लैश। सारे प्राणियों के अलग अलग देह होते हैं। मछली का देह अलग होता है, चिड़ियों का देह अलग होता है, मनुष्य का देह अलग होता है, लेकिन उन सब का देह का बनाने वाला कौन है? उन सब का बॉडी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसका मतलब जितने सब प्रकार का देह को बनाया है, वही परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और यहाँ पे वचन साफ रीति से प्रश्न चिन्ह के रूप में आता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहता है कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने प्रार्थना किया। पढ़ दीजिए यिर्मयाह 32 का 17, 16 और 17 पढ़ दीजिए। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ी हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी कहता है कि तूने अपने बड़े सामर्थ और बहुभुजा बल से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही सेम वचन यिर्मयाह 32 का 27 में भी कहता है कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो यिर्मयाह 32 का 17 वचन, जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रार्थना करता है परमेश्वर को, तो वो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता से निकलता है और परमेश्वर के पास में जाता है। प्रेज द लॉर्ड, माने नीचे से ऊपर को जा रहा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तूने अपने सामर्थ और सामर्थी हाथों से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम यिर्मयाह 32 का 27 को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या कहता है? यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास में आता है। माने वचन अभी स्वर्ग से उतरकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता पृथ्वी में जो था नीचे आता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन का शुरुआत में कहता है, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास में आता है। पढ़ दीजिए वही 32 का 26, 32 का 26। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास में पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता जब प्रार्थना करता है तो उसने प्रार्थना की शुरुआत कैसे की, और वैसे हमें भी करना चाहिए। पढ़ दीजिए और एक बार यिर्मयाह 32 का 17 पढ़ दीजिए। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ी हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कन्फेशन है। अपने सामर्थ से यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास में ज्ञान है। वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ
और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लेकिन आपको पता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता उस समय जूझ रहा था। क्यों जूझ रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को उस पद के ऊपर में पढ़ेंगे तो उसे प्रतिज्ञा दिया था कि ये देश जो उजड़ा हुआ अभी तुम देखते हो, मैं उसे फिर से बसाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसे मैं फिर से बसाऊंगा। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को जब ऐसे कहता है तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसे ग्रहण नहीं करने पाता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से स्थिति परिस्थिति को देख रहा है कि सारा यरूशलेम जलाया जा रहा है और सारे घर सब उजाड़े जा रहे हैं। और इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसे ग्रहण नहीं करने पा रहा है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा था, वो संघर्ष कर रहा था। इसलिए उसने क्या किया? उसने प्रार्थना करने का निश्चय किया। और जब वो प्रार्थना करता है तो वो किस रीति से प्रार्थना करता है? प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रार्थना करते करते वो परमेश्वर के पास में आता है और परमेश्वर से वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। और पढ़िए यिर्मयाह 32 का 22 से 25 पढ़ दीजिए। फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा है कि तूने एक प्रतिज्ञा का देश देने को उनको वादा किया था, जिस देश में दूध और मधु बहेगी। और परमेश्वर ने वास्तविक में वो देश दिया और परमेश्वर ने अपने व्यवस्था दिया। और जो जो आज्ञा अपने लोगों को दिया था उनमें से एक भी आज्ञा उन्होंने पालन नहीं किया। आगे पढ़िए। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। आगे। अब इन दमदमाओं को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मारी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है, और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यिर्मयाह कहता है परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने मुझे कहा है कि गवाह ले लो, खेत को खरीद के डॉक्यूमेंट सब बना के। आजकल हम सबको जानते हैं कि ज़मीन जब खरीदते हैं तो बहुत लिखा पढ़ी काम सब होता है। तो वैसे परमेश्वर ने साफ जैसे यिर्मयाह को कहा, और वो खेत को खरीद के उस दस्तावेज को एक मटकों में अच्छा से सजाकर उसने कहीं पे छुपा दिया। क्यों? क्योंकि वो दस्तावेज गवाह देंगी कि फिर से ये उजड़ा हुआ शहर में नया ज़मीन या तो घर सब को बनाया जाएगा और घर सब और खेत खलियान सब खरीदा जाएगा। ये चिन्ह के रूप में, गवाह के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने उसे कहा। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु परमेश्वर, तूने जिस स्थान को गवाह के रूप में रखा है वो स्थान तो नबूकदनेस्सर राजा और उसके सारे सेना लोग क्या कर रहे हैं? चढ़ाई कर दिए हैं। उस खेत खलियान घर सबको उजाड़ कर रख दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बार बार उन्होंने जब पाप किया तो परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को इस कसदियों के राजा के हाथ में अपनी प्रजा को बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास में आता है और कहता है कि मैं ये जितना भी उजड़ा हुआ शहर को फिर से बसाऊंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसे ग्रहण नहीं करने पाता है, लेकिन वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे वचन के द्वारा क्या कर रहे हैं? उसे समझा रहे हैं, और परमेश्वर उसे वचन के द्वारा दे रहे हैं और आशा का वचन देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास में आता है तो एक प्रश्न वाचक चिन्ह के रूप में आता है और कहता है कि मैं सारे प्राणियों को परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है?
इसका मतलब परमेश्वर ने जो भी कहा है उसे वो निश्चय पूरा करेगा, चाहे स्थिति परिस्थिति अनुकूल दिखे या ना दिखे। परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा किया है उसे वो पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा पुत्र दूंगा सारा के द्वारा, और परमेश्वर ने एक निश्चित समय पर निश्चय एक प्रतिज्ञा पुत्र इसहाक को दिया, वो भी सारा के द्वारा, वो भी बुढ़ापे के उम्र में, लगभग 100 साल की उम्र में, जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा का संतान दिया। हाँ प्यारो, हमारे पास में जो परमेश्वर है वो सामर्थ का परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञा देता है और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता है। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। फिर आगे पढ़िए, परमेश्वर कैसे कहता है वचन, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का 32 का 42 से 44 पढ़िए। देख, यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह उजड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गए हैं और ना पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे और बेंजामिन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊँगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर अपने सामर्थ्य से कहता है कि जैस जो वचन मैंने तुम्हें दिया है मैं वैसा ही करूँगा। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से अपने वचन को, माने जो जहाँ गए हैं उन्हें अपना देश लौटाएगा, फिर से नया नगर बसा देगा। कौन? ये परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा करेगा ऐसे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा देता है उसे वो निश्चय पूरा करता है, क्योंकि वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हाँ, हो सकता है हम मनुष्य को लगता है कि कैसे परमेश्वर करेगा, बहुत सारी बातें हमें बहुत कठिन लगती है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। इसलिए प्यारो, हमारा विश्वास हमेशा परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में रहेगा उतना ही हमारा विश्वास बुलंद और मजबूत होते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर में रहेगा। मेरे साथ एक वचन पढ़ी, इफिसी 3 का 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हाँ, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, आगे, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी विनती और समझ से कई अधिक गुना काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर में से जाता है। जितने लोग नए जन्म पाए हुए रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास किए रहते हैं, उनके अंदर में सामर्थ्य रहता ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उस सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी समझ से परे उस सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा जो हम में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का निज संतान बनते हैं तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य का लाइन हर एक संतान के हृदय में से होकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सामर्थ्य दिखता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के हर एक छोटे से छोटे बच्चे लोग, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे लोग एक मानो एटम बम की तरह है। उनके अंदर में ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर छिपा के रखा है। उसे खोजने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य हम सब में कार्य करती है। और यही इफिसी की
पत्री में जब हम 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे ताकि तुम लोग जानो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ कैसा काम करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जानने की आवश्यकता है वो सामर्थ जो हर एक के या तो विश्वासियों के जीवन से जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनके जीवन में से जुड़ा हुआ रहता है वो सामर्थ। और एक वचन पढ़ दीजिए, गिनती 23:19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ रीति से कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड। और वो पढ़ दीजिए, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हाँ, परमेश्वर चाह कर भी झूठ नहीं कह सकता क्योंकि वो आत्मा है, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, वो सत्य का परमेश्वर है। आगे, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर अपना इच्छा बदल ही नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे साफ रीति से वचन कहता है ना वो आदमी है जो अपना इच्छा को बदले। हम लोग जब मनुष्य होते हैं ना तो हमारा इच्छा बहुत बार बदलता है, हमारा मन बहुत बार बदलते रहता है, लेकिन परमेश्वर का नहीं बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर जो भी वचन देता है उसे वो निश्चय पूरा करता है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, उसका इच्छा नहीं बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा पुत्र दूंगा सारा के द्वारा, उस समय अब्राहम का उम्र लगभग 75 ईयर्स था और लगभग 25 साल तक बहुत उतार चढ़ाव आए अब्राहम के जीवन में। और उस 25 साल में अब्राहम का बहुत बार मन बदला। उन्होंने कितना बार परमेश्वर को यूं भी कहा कि हे परमेश्वर, मेरा घर का वारिस मेरा दास एलियाजर रहे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं बदला। परमेश्वर ने जो सोचा था, ठाना था, वही उसने रखा था। परमेश्वर का इच्छा अटल था। परमेश्वर ने सोच के रखा था कि मैं उसे अपना निज प्रतिज्ञा पुत्र दूंगा जो सारा के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर देखिए उस 25 साल के समय में फिर सारा क्या कहती है, मेरे द्वारा तो संतान नहीं उत्पन्न हो रहे, आप हमारी दासी को ले जाइए। और दासी को लेता है और अब्राहम को देता है, और अब्राहम उस दासी के द्वारा इस्माइल निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो प्रतिज्ञा पुत्र नहीं था। तो ये होता है कि कैसे मनुष्य की इच्छा सब बहुत बार बदलती रहती है, लेकिन परमेश्वर अपना इच्छा कभी नहीं बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी वचन परमेश्वर देता है उसे वो निश्चय पूरा करता है। उसे क्यों पूरा करेगा? क्योंकि परमेश्वर उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन पढ़ दीजिए, फिर हम समाप्ति करेंगे। मत्ती 5:18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का प्रतिज्ञा, ये है परमेश्वर का वचन का सामर्थ। परमेश्वर कुछ भी वचन देता है तो उसे वो निश्चय पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पूरा करने का सामर्थ्य में आकाश और पृथ्वी को रख देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भजन संहिता 105 में जो वचन हमने देखा वो एक आज्ञा है। फिर से पढ़ दीजिए, भजन संहिता 105:4। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये एक आज्ञा है जो कहता है यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो और उसके चेहरे को या तो यहोवा परमेश्वर को लगातार खोज में बने रहो। ये एक आज्ञा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को खोजेंगे, उसके सामर्थ को खोजेंगे, हमारा ही जीवन में भलाई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का सामर्थ का बखान आपको कहाँ मिलेगा? उसके वचन में मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो इतने अद्भुत आश्चर्य काम करते हैं,
इसलिए वचन क्या कहता है, पढ़ दीजिए वही 105 का 5 अध्याय। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, हाँ, परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। आगे, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हाँ, परमेश्वर के चमत्कार और निर्णय को स्मरण करो। आगे, हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के काम, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम, परमेश्वर के न्याय के काम को स्मरण करो। प्रेज द लॉर्ड। और वो सब कहाँ पे लिखा हुआ है? पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम अपना हृदय को बलवंत बनाएं, हम अपने हृदय को परमेश्वर को और उसके सामर्थ्य की खोज में हम लगातार बने रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े आशय काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर और उसके सामर्थ्य को खोजेंगे, उतना ज़्यादा हमारे जीवन से परमेश्वर का असीम आशीषों सब निकलेंगी और हम बहुतों के लिए आशीषों का कारण भी ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों से आशीष करें। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। सचमुच में हमने वचन में से देखा कि हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर रहना चाहिए, ना कि मनुष्य के बुद्धियों पर, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए सब कुछ सीधे परिस्थिति को समतल कर देता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से सब कुछ को सीधा कर देता है। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका सामर्थ्य आपके जीवित वचनों में छिपा हुआ है। आपका सामर्थ्य केवल और केवल आप ही का है। जैसे दाऊद ने एक बार नहीं वरन 2 बार सुना कि परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का ही है। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हर एक जितने लोग देखते हैं, अपने ज्ञान और सामर्थ्य में उन्हें बलवंत बनाइए, ताकि हम अधिक से अधिक आपकी महिमा के लिए आपके राज्य में, ओ प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे काम करने पाएँ। आपके सामर्थ्य का गवाही हम अपने क्षेत्र में हम देने पाएँ। हमारे जीवन से बड़े बड़े अद्भुत सामर्थ्य काम सब होने पाए, वो सामर्थ्य का प्रकटीकरण निकलने पाए। वो ऐसा अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। सब बातों के लिए हम आपको ऊंचा उठाते हैं और प्रार्थना को हम यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।